बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में सबसे पहले जो बात की गई है वो की गई है इवेंट्स वर्सेस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम, मतलब ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंस कैसे हैं। जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम होता है वो होता है एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, उसके जवाब में अपडेट मिलती है, उसके जवाब में मैसेज कन्वे होता है। तो इसमें यह है कि जैसे हमने वेब ब्राउज़र खोला, उसमें कोई URL लिखा, ठीक है, कोई क्वेरी लिखी, जैसे यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है क्वेरी लिखी, तो हमने इंटर किया, वो सर्वर अपना देखेगा, जो चीज़ उसको मिलेगी इस क्वेरी के मुताबिक वो हमें वापस दे देगा। तो ये होता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम। इसमें दो चीज़ें होती हैं, सर्विस रिक्वेस्टर और सर्विस प्रोवाइडर, मतलब क्लाइंट और सर्वर। ये क्लाइंट वो होता है जो हम हैं, जैसे कि हमने कोई चीज़ लिखी कि हमें ये तस्वीर चाहिए, ये चीज़ चाहिए, वापस में हमें क्लाइंट वो जो सर्वर होता है वो हमें रिस्पॉन्ड करता है कि ये चीज़ हमने आपको भेज दिया। और मज़ीद इसमें ये चीज़ें हैं कि मतलब ये सिंक्रोनस हो जाता है कि इसमें बॉन्डिंग है, जब तक एक टाइम में एक मैसेज जाएगा एक ही जवाब आएगा, जबकि इवेंट्स जो हैं वो एक ही टाइम में दो काम कर सकते हैं, ठीक है, उसमें वो सेल्फ कंटेन्ड है। और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम में ये है कि ये किसको मैसेज भेज रहे हैं, क्या हो रहा है, वो उस तरह होता है कि सेल्फ करना पड़ता है सब कुछ, मतलब खुद करना पड़ता है, जबकि इवेंट्स में खुद ही ये सब कुछ होता है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ इसमें बात की गई है इवेंट चैनल की। ये एक इंटिटी है जो कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान होती है। इवेंट चैनल की डेफिनेशन है इंटिटी बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। उसके बाद है इसमें इवेंट्स और मैसेज में क्या फ़र्क है। इवेंट्स और मैसेज भी सेम इसी तरह है कि मैसेज पे आपको खुद करना पड़ता है कि ये चीज़ ऐसे करनी है, जबकि इवेंट्स में ये है कि आपने एक दफ़ा उसको बता दिया कि ये मुझे चाहिए, और जब वो चीज़ आपको पहुंच जाएगी तो उसी टाइम इवेंट आ जाएगा आपके पास। ये आसानी हो जाती है। इसी तरह है इसमें एक और चीज़ होती है सर्विस ओरिएंटेड। सर्विस ओरिएंटेड भी यही एक ही चीज़ है, मतलब वो सिमिलर है, कुछ हद तक मिलती जुलती है इवेंट्स के साथ, लेकिन इवेंट जो है वो सेल्फ कंटेन्ड है, वो हर चीज़ खुद करते हैं। आपने एक बार उसको बताया कि ऐसा करना है, जब वो हो जाएगा तो आपको उसका इवेंट मिल जाएगा। उसके बाद है जी इसमें कुछ डेफिनेशंस की गई हैं। सबसे पहले ये डेफिनेशन आ रही है इवेंट प्रोड्यूसर की। An event producer is an entity at the edge of an event processing system that introduces events into the system. इसका मतलब ये है कि जो चीज़ इवेंट जो सिस्टम को दिया जाता है उसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर। जैसे हम ये मैंने माउस का प्रेस किया बटन, तो ये हमने सिस्टम को बताया कि ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, यहाँ पे ये किया, ये होता है इवेंट प्रोड्यूसर। जबकि कंज्यूमर होता है, जो मैं अभी ये सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ तो ये एक कंज्यूमर है, ठीक है, इवेंट कंज्यूमर। एन इवेंट कंज्यूमर इज एन एंटिटी एट द एज ऑफ एन इवेंट प्रोसेसिंग सिस्टम दैट रिसीव्स इवेंट्स फ्रॉम द सिस्टम। मतलब जैसे ये क्लिक हुआ तो ये इसका काम है कि क्लिक करके इसने बताना कि ये जगह मैंने यहाँ से सिलेक्ट की, ये इस सॉफ्टवेयर का काम है, ये हो गया कंज्यूमर। उसके बाद होता है रॉ इवेंट। रॉ इवेंट इज एन इवेंट दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन इवेंट प्रोसेसिंग सिस्टम बाय एन इवेंट प्रोड्यूसर। ड्राइव्ड इवेंट, चलो ये ड्राइव इवेंट की बाद में बात करते हैं। रॉ इवेंट होता है जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर से जो इवेंट्स प्रोसेस होते हैं वो होते हैं रॉ इवेंट्स। उसके बाद आ जाता है ड्राइव्ड इवेंट। अ ड्राइव्ड इवेंट इज एन इवेंट दैट इज जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेंट प्रोसेसिंग दैट टेक्स प्लेस इनसाइड एन प्रोसेसिंग सिस्टम। ड्राइव इवेंट होता है जैसे कि इवेंट्स को मिला के जो उसका नतीजा निकलता है, जो उसका रिजल्ट आता है, उसको कहते हैं ड्राइव्ड रिजल्ट। मतलब जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो वो बताएगा हाँ भी इसको मैंने सेलेक्ट किया है या मैंने यहाँ से कॉपी किया है, वो उसका नतीजा जो रिजल्ट होता है उसका वो निकालना होता है। उसके बाद आ जाता है स्टेटलेस इवेंट प्रोसेसिंग। ये इसकी डेफिनेशन है। एन इवेंट प्रोसेसिंग एजेंट इज सेड टू बी अ स्टेटलेस इफ द वे इट इज प्रोसेस वन इवेंट डज नॉट इन्फ्लुएंसेस द वे इट प्रोसेस एनी सबसिक्वेंट इवेंट्स। ये इस तरह है कि जब मैंने एक क्लिक किया उसके बाद फ़ौरन दूसरा क्लिक किया तो उसको सिस्टम को ये पता ना करता है कि स्टेट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि क्या स्टेट है, एक क्लिक और डबल क्लिक में फ़र्क है। तो
डबल क्लिक जब होता है तो वो दूसरे क्लिक, पहले ही स्टेट को देख के दूसरा क्लिक काउंट करता है कि पहले भी क्लिक हुआ है तो इस वजह से दूसरा क्लिक हुआ है, तो ये डबल क्लिक हो गया। इस वजह से इसको कहते हैं स्टेट इवेंट। उसके बाद है इवेंट स्ट्रीम। इसमें ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। एन इवेंट स्ट्रीम इज अ सेट ऑफ एसोसिएटेड इवेंट्स। मतलब जो इवेंट्स कुछ इवेंट्स एक साथ मिल के जो चीज़ बनाते हैं उसको इवेंट स्ट्रीम कहते हैं। इसको इतनी बड़ी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है, एन इवेंट स्ट्रीम इज अ सेट ऑफ एसोसिएटेड इवेंट्स। उसके बाद है इवेंट प्रोसेसिंग एजेंट। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि इवेंट एजेंट होता क्या है। इवेंट एजेंट होता है जो रॉ इवेंट्स को मिला के ड्राइव्ड इवेंट बनाता है, उसको कहते हैं इवेंट एजेंट। तो ये उसकी डायग्राम है कि वो किस तरह वर्क करती है। ये फिल्टर भी करती है, ट्रांसफॉर्मेशन भी करती है, पैटर्न डिटेक्शन भी करती है। जैसे हमने उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन की ना मजीद उसमें चार चार कैटेगरीज में वो किया गया, ट्रांसलेट, एग्रीगेट, सप्लेट, कंपोज, इनरिच, प्रोजेक्ट। ये इसके बारे में आगे मजीद शायद डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा कोड। जो लास्ट टाइम हमारा कोड था ना, जो हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल देखी थी, वो उसमें मैं आपको बता दूं, जैसे ये है ना हमारा पहला फंक्शन ऑन की प्रेस, उसके बाद ऑन फाइल रीड, ऑन फाइल चेंज। ये तीनों जो फंक्शन है इनको हम कहते हैं इवेंट हैंडलर्स। ऑन की प्रेस और ऑन फाइल रीड, ये जो दो प्रोग्राम है ये हैं रॉ इवेंट्स। और उसके बाद जो है ये इंट ऑन फाइल चेंज, जो जिसमें हम फाइल चेंज करते हैं, ये खुद हम करते हैं। तो ये एक इवेंट एजेंट है जो कि वो काम कर रहा है। उसके बाद आ जाता है मेन। यहाँ इस लेक्चर में बस इतना कुछ ही था, बाकी जो है अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर आपने मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।